Hello everyone, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledgeful. हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ इनकम. And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like and subscribe to my channel and इसी तरह प्यार and support देते रहिए. So let's start with our question types of income. First one that is personal income. अब यहाँ पे personal income word से ही पता चलता है personal. It means जो भी हम income different source से earn करते उसको हम नाम क्या देंगे? Personal income. The income which is received from all source. हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस होता है, उससे हमने प्रॉफिट अर्न किया, वो हमारे लिए इनकम बनेगा. हमारा कोई पैशन होगा, हम वो साइड में एक पर्टिकुलर पैशन को फॉलो करते हैं, उससे हमें कुछ इनकम मिला, दैट इज अ पर्सनल इनकम. हमारा कोई अदर बिजनेस होगा जिससे हम इनकम अर्न कर सकते हैं, वो भी हमारा क्या बनेगा? पर्सनल इनकम. सो यू कैन कंसीडर जॉब से पैसा आना, एक पर्टिकुलर बिजनेस से पैसा आना, कोई हमारा पैशन होगा, हॉबी होगा, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इन अवर प्रोफेशन, दैट इज ऑल्सो इनकम फॉर अस. सो फ्रॉम एन नंबर ऑफ सोर्स से जो भी हमें इनकम मिलता है उसी को हम नाम क्या देंगे? पर्सनल इनकम. अर्निंग्स दैट रिसीव फ्रॉम ऑल डिफरेंट सोर्स इज कंसिडर्ड एज पर्सनल इनकम. सेकेंड वन पर्सनल डिस्पोजल इनकम. अभी यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है, दैट इज डिस्पोजल. Personal disposal income. It is that part of income which is left over after payment of direct tax. अभी हमारे टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो there are two types of tax. One is direct tax and second is indirect tax. जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारे प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारे गुड्स और सर्विस पे चार्ज होता है. तो जो भी प्रॉफिट होने के बाद जो भी हम टैक्स पे करते हैं दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स. हम इसको एग्जाम्पल से समझते. फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट हुआ 5 लाख, 5 लाख रुपीज इज अ प्रॉफिट और आपका 5 लाख में से 10% टैक्स जा रहा है. सो 5 लाख इंटू 10% मतलब कितना बनेगा? 50,000. सो हाउ मच विल बी योर पर्सनल डिस्पोजल इनकम? आप आंसर कर सकते हो. इफ यस देन डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स. सो 5 लाख का 10% 50,000 होगा. सो नाउ 5 लाख माइनस 50,000 इट विल बी 4,50,000. सो व्हाट इज योर पर्सनल डिस्पोजल इनकम? 4,50,000 विल बी योर पर्सनल डिस्पोजल इनकम. द इनकम विच इज अर्न आफ्टर मेकिंग अ टैक्स पेमेंट. जो भी पैसा पेमेंट ऑफ टैक्स के बाद बचता है, जो भी प्रॉफिट हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स के बाद बचता है उसको हम नाम क्या देंगे? पर्सनल डिस्पोजल इनकम. नाउ थर्ड वन दैट इज फिक्स्ड इनकम. वर्ड से पता चलता है द इनकम विच इज फिक्स. अभी ऐसा कौन सा इनकम होगा जो हमें फिक्स मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वेजेस होता है, रेंट होता है, सैलरी होता है विच इज फिक्स फॉर द पर्सन. एग्जाम्पल सैलरी हमें मंथली मिलता है, वेजेस हमें पर डे और वीकली मिलता है. नेक्स्ट इफ यू कंसीडर रेंट जो फिक्स होता है, मंथली हमें 3,000 रुपीज देना है, मंथली 10,000 रेंट हमें मिलेगा. सो द अमाउंट विच इज फिक्स इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स इनकम. लेट्स सी इनकम विच रिमेन स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर हमें कोई पर्टिकुलर हमारा घर है और उससे हमें रेंट मिल रहा है, तो हमें अगर हमने पर्टिकुलर फ्लैट रेंट पे दिया है तो रेंट हमें क्या मिलने वाला है? फिक्स मिलेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. In a month you are getting 10,000 as a rent which is fixed for 1 year. तो 1 year के लिए हमारा इनकम क्या होगा? फिक्स होगा which is called as a fixed income. Next one fluctuating income. अभी वर्ड से क्या पता चले? फ्लक्चुएटिंग मतलब it will keep on changing. Fixed income which is fixed by nature, fluctuating income which will keep on changing. Income which is not fixed and keep on changing is called as a fluctuating income. इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रॉफिट. यस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज अनसर्टेन. कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम प्रॉफिट, तो ये इसको हम कौन सा इनकम नाम देंगे? फ्लक्चुएटिंग. एज पर द मार्केट फोर्सेस, एज पर द सप्लाई एंड डिमांड, एज पर द फैशन एंड ऑल हमारा प्रॉफिट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है. इट गोज ऑन चेंजिंग, कभी कम कभी ज्यादा. वो इनकम को हम नाम क्या देंगे? फ्लक्चुएटिंग इनकम. Next one, money income. It is the income which is received in actual currency of the country. It is the income which is received in actual currency of the country
इन अदर वर्ड्स इट इज अ इनकम इन कैश। एग्जाम्पल दिया ठीक 6,000 रुपीज। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो इनकम हमारे करेंसी में मिलेगा दैट इज इंडियन करेंसी में एज अ कैश, इसको हम नाम क्या देंगे, मनी इनकम। नेक्स्ट वन रियल इनकम। इट इज अ परचेसिंग पावर ऑफ मनी इनकम। एग्जाम्पल कमोडिटी परचेज आउट ऑफ मनी इनकम। रियल इनकम, अभी रियल इनकम का मतलब क्या होगा, जो इनकम उससे हम क्या खरीद सकते, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद सकते, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी परचेस कर सकते। तो मनी इनकम के पास उतना पावर है कि हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते। अगर वो पावर मनी इनकम के पास है तो उसको हम नाम क्या देंगे, रियल इनकम। नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब इट विल बी बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। दैट इज दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर फ्लैट अगर रेंट पे दिया है तो यस हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, हम एग्रीमेंट बनाते हैं। तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपका इनकम क्या होने वाला है, डिसाइड होगा, इट विल बी फिक्स। तो जो इनकम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा, जो इनकम एग्रीमेंट के हिसाब से फिक्स होने वाला है, उसका हम नाम क्या देंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। जैसे इन अ ईयर, आपको ईयर अगर एक साल का कंसीडर करेंगे तो इन अ ईयर आपको टोटल 1 लाख रुपीज पे करना है। दैट इज मंथली आपको फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे अगर 10,000 मंथली डिसाइड हुआ है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, then definitely have to pay 10,000 as a contract, that is on monthly basis। तो वो कौन सा इनकम बनेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम विच इज फिक्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन रेसिडुअल इनकम। इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी आप सोचोगे स्टूडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। Factors of production include a land, labor, capital and entrepreneur. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Land को हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं। अगर हम लेबर कंसीडर करेंगे तो लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। लेबर और वर्कर यू विल कंसीडर। नेक्स्ट वन कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना होता है। एंड एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस होता है उसके ऊपर हमें क्या देना होता है, प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट करने के बाद जो पैसा हमारे पास बचेगा उसको हम नाम क्या देंगे, रेसिडुअल इनकम। द वर्ड रेसिडुअल इंक्लूड अ लेफ्ट ओवर। रेसिडुअल का मतलब हमेशा क्या होता है, लेफ्ट ओवर। मैंने रेंट दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वो रेसिडुअल इनकम होगा। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया, मैंने लोन लिया था, मैंने इंटरेस्ट चुका दिया, उसके बाद जो बचा वो क्या रहेगा, रेसिडुअल इनकम होगा। सो एनीथिंग विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ रेसिडुअल इनकम। नेक्स्ट वन अर्न इनकम। अर्न मतलब कमाना। तो यहाँ पे इनकम दैट इज अर्न आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एग्जाम्पल रेंट एंड प्रॉफिट। जो इनकम हमें कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से मिलता है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने से मिलता है। एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमने बिजनेस कंडक्ट किया, हमें प्रॉफिट मिला। हमने एक पर्टिकुलर फ्लैट रेंट पे दिया, हमें प्रॉफिट मिला। तो जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करने से हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको हम नाम क्या देंगे, अर्न्ड इनकम। नेक्स्ट वन अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्स विदाउट इंडल्जिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एग्जाम्पल लॉटरी प्राइजेस। हमने कुछ मेहनत नहीं किया, हमने कुछ भी ज्यादा एक्टिविटी नहीं किया, बट हमने अगर लॉटरी लग गया तो हमारे लिए कौन सा इनकम होगा, अनअर्न्ड। विदाउट एनी एफर्ट्स यू आर गेटिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड इनकम। सो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ इनकम कंप्लीट किया है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। पर्सनल इनकम, वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट पर्सनल, मतलब जो इनकम ऑल सोर्स से मिलेगा, कोई भी सोर्स हो सकता है, उसको हम नाम देंगे पर्सनल इनकम। सेकेंड पर्सनल डिस्पोजल, इट मीन्स जो भी पैसा आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स बचता है उसका हम नाम क्या देंगे, डिस्पोजल इनकम। फिक्स इनकम, वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट इट इज फिक्स्ड बाय नेचर। फ्लक्चुएटिंग, इट विल कीप ऑन चेंजिंग एज पर द डिमांड एंड सप्लाई एज पर द मार्केट फोर्स। Next, real income, which has a real income capacity. That is example, commodity purchase out of money income. Next one, that is money income. It is an income which has an actual currency value. जो हमारी इंडियन करेंसी वैल्यू के हिसाब से मिलेगा उसको हम नाम क्या देंगे, that is money income. Next one, contractual income. Word itself such a contractual मतलब it will be depend as per the terms and
and conditions of contract. Next one, residual income, income which is left over after making payment of all factors of production like land, labor, capital, entrepreneur. Next one, earned income, the income which you get from any productive activity, which is called as the earned income, and the income which you earn by nothing or by without doing any productive activity, example lottery prizes and all, which is considered as a unearned income. So इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ इनकम के टोटल 10 पॉइंट्स कंप्लीट किए और हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमी चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड. सो आई होप आपको यहाँ से अच्छी तरह से समझा होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. Thank you for supporting. Keep watching. Stay tuned.